हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़ेब उल हसन है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। किसी भी आर्टिकल को जब भी हम लिखने लगते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक तीन चीज़ें होती हैं, वो उनमें से जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो होती है टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद किसी भी आर्टिकल की मेन बॉडी शुरू होती है, जिसके अंदर कंटेंट कैटेगरीज, सब कंटेंट और कंक्लूजन हमारा आ जाता है। एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोग इन चीज़ों के बारे में वाकिफ़ तो होंगे, लेकिन इन चीज़ों को यूटिलाइज़ आप लोगों ने कैसे करना है आर्टिकल में, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किसी भी आर्टिकल में टाइटल की इम्पोर्टेंस कितनी है और किस तरह से हम किसी भी आर्टिकल का जो टाइटल होता है वो अच्छा लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं आप लोगों को कोई भी आर्टिकल दूं, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखें, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो मोस्टली राइटर्स क्या करते हैं, वो टाइटल को जस्ट ये नाम दे देंगे, बस ये टाइटल होगा और उसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देंगे। तो एक्चुअली ये क्या होता है, टाइटल की जो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी आर्टिकल में, सबसे ज़्यादा जो एक किस्म की इम्पोर्टेंस होती है किसी भी रीडर को कैच करने के लिए, वो टाइटल के अंदर ही होती है। अगर टाइटल ही हमारा अट्रैक्टिव नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी हेडिंग पढ़ के ही जो लोग अट्रैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए, वो हमने लूज़ कर दिए। तो इसलिए आपने अपनी जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके टाइटल के ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है। इसी अगर कीवर्ड को मैं अगर चेक करूं गूगल पर कि यही आर्टिकल अगर गूगल पर दूसरे लोगों ने जो लिखा हुआ है और जो टॉप 10 रिज़ल्ट में शो हो रहे हैं, उन्होंने किस तरह से लिखा है टाइटल को, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। देखिए अब टाइटल किस तरह से लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट क्रिएशन। उसने टाइटल में बताया है कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और ये भी बताया है कि मेरे इस आर्टिकल के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो क्या है, थोड़ा ये टाइटल अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर हम उसके नीचे देखें, हाउ टू मेक अ वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपके लिए। उसके नीचे देखें, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट क्विक एंड इजी इन इंडिया 7 मिनट गाइड। अब इसमें क्या है, जो मेन पंच लाइन है वो है 7 मिनट गाइड, मतलब कि 7 मिनट में आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो टाइटल है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि ये वीडियो आप लोग देखें। उसके बाद हम आते हैं हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, यू डोंट हैव टू बी अ टेक जी। इसमें देखें जो पंच लाइन है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप मतलब जितने भी आप टाइटल देखेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई एक पंच लाइन ज़रूर होती है जो कि अट्रैक्ट करने के लिए होती है। ये देखें, हाउ टू मेक अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट इन सिंपल 5 स्टेप्स, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट द बिगिनर A to Z गाइड। तो आपने भी क्या करना है कि कोई भी आपके पास आर्टिकल हो तो उसका जो टाइटल है वो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो अट्रैक्टिव हो, एक प्रॉपर हो, अट्रैक्टिव हो, और बिल्कुल शॉर्ट ना हो, जस्ट एक लाइन, जस्ट एक वर्ड या 2 वर्ड। एक प्रॉपर टाइटल हो जिस तरह से आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे या डिफरेंट पोस्ट पढ़ते होंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है
आप जिस चीज़ पर आर्टिकल लिख रहे हैं वो क्या करें, आप गूगल पर सर्च करें, जो पहले 10 रिजल्ट हैं वहाँ से आप आइडिया लें कि लोग किस तरह से टाइटल लिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइटल वाला तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दूसरा हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। जो हमारी किसी भी आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन होती है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी जो गूगल की रैंकिंग होती है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसका भी जो लोगों को आर्टिकल के लिए कैच करने का जो मकसद है वो डिस्क्रिप्शन से भी हमारा एक मकसद पूरा होता है। वो किस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सेम थिंग अगर हम देखें तो आप लोग यहाँ पर देखो, लाइक ये जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं इसका ये जो शो हो रहा है फर्स्ट, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन में ये देखें, ये आपको बता रहा है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसने कहा है कि वेयर आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन सेट अप योर वेबसाइट, और उसने मेन चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर शो कर दी हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सेम लाइक दैट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने ज़्यादा क्लियर करके लिखा हुआ, इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट हाउ टू मेक अ वेबसाइट इवन फॉर फ्री देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस, हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट, worried it will cost too much and take too long, don't worry, that's what most people think, or including us 7 years ago we will take you through the process of creating a website। so इसमें देखें वो क्या कर रहा है, वो एक वो बता रहा है कि वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है और इवन कि आप फ्री भी बना सकते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब क्या है कि ये लाइन अट्रैक्टिव है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते वेबसाइट बनाने के लिए, या स्टूडेंट्स हैं, तो ये लाइन उनके लिए कैची है। देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस, हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से बना सकते हैं, अब ये लाइन भी देखें आपके लिए कैची है अगर आप बिल्कुल न्यू हैं। वरीड इट विल कॉस्ट टू मच एंड टेक टू लॉन्ग, ये भी लाइन अगर आप देखें तो आपकी कॉस्ट या इस मेथड से ज़्यादा नहीं लगेगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। डोंट वरी दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, वो यही बताना चाह रहा है कि ये तमाम चीज़ें बाकी लोग भी सोचते हैं लेकिन जो उसने प्रोसेस बताया है वो इजी ही होगा। तो ये क्या है, एक एक्चुअली उसने ट्रेलर दिया है। जब भी हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ट्रेलर इतना ज़बरदस्त किस्म का दिखाते हैं, एक्शन होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है कि आप लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप लोग ना सिनेमा में जाके ये मूवी ज़रूर देखें। तो बेसिकली क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरी जो आर्टिकल होता है, पूरा आर्टिकल आपको नहीं बताते कि इसमें क्या क्या है, उसमें जस्ट ये बताते हैं कि इस आर्टिकल में आपको क्या क्या बताया जाएगा। सेम लाइक मूवी ट्रेलर में वो आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट चीज़ें दिखा देंगे। उसके बाद क्या होगा, लोग सिनेमा में जाते हैं देखने के लिए। आपने मोस्टली देखा होगा कि ट्रेलर मूवीज़ के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो मूवीज़ बाद में फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि ट्रेलर तो हमेशा ही आपको अच्छा ही बनाएंगे। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा कि ट्रेलर अच्छा होने से लोग एक किस्म का आपके आर्टिकल पर पढ़ने तो ज़रूर आएंगे ना, आपके आर्टिकल पर क्लिक करके एक दफ़ा रीड तो करेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस तो हासिल करेंगे। और अगर आपका आर्टिकल भी अच्छा हुआ तो क्या होगा कि वो परमानेंट आपके आर्टिकल के फ़ैन हो जाएंगे या आपके मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल की मेन बॉडी, मतलब जो पूरा हमने आर्टिकल जहाँ से स्टार्ट करना होता है। अब जो हमारा आर्टिकल की मेन बॉडी होती है उसमें भी लोग ना मतलब सही तरह से स्टार्ट नहीं ले पाते। देखें, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आर्टिकल हो, उसके अंदर जो किसी भी आर्टिकल की मेन बॉडी है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी आर्टिकल की मेन बॉडी आप आर्टिकल के सेंटर में मतलब लिखने से पहले आप लोगों को चाहिए कि आप ना प्रॉपर एक लिस्ट बना लें। ठीक है, लाइक create a list of
what you will write in article। लाइक अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब मेरा मेन जो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, सिंपल स्टेप्स, वेबसाइट इन, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, इन 15 minutes, easiest गाइड। तो अब आप देखें ये मैंने टाइटल क्या है, अट्रैक्टिव बना दिया है। और अगर मैं इसी की ही मैंने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो इन दिस आर्टिकल I will tell you how you can create website within 15 minutes. This guide is easiest guide ever. Even 5-year-old kid can create website by reading this guide. Shocked? Why not create your own by reading this guide? So देखें, अब टाइटल मैंने लिखा अट्रैक्टिव, डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो इस आर्टिकल में हैं, और मैंने कैच करने के लिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो गाइड है इसको पढ़ के 5 साल का बच्चा भी बना सकता है। तो देखें ये अट्रैक्टिव हो गया, तो जो भी गूगल में वहाँ पर देखेगा तो वो ज़रूर इस पर क्लिक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा आर्टिकल की जो मेन बॉडी आ जाएगी तो उसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने, उसके अंदर आप लोगों ने जो भी आर्टिकल है आप अगर लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप गूगल पर उसके बारे में डिफरेंट गाइड्स लें। लाइक यहाँ पर ही अगर मैं आऊँ आपको, लाइक जो इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग ये जो आर्टिकल है उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, लेकिन थोड़ा क्विक ओवरव्यू कर लें, इतना ज़्यादा भी टाइम ना लें। अब देखें जो ओवरव्यू है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये देखें, ये पॉइंट 1 है, चूज़ योर वेबसाइट बिल्डर, टेस्ट योर वेबसाइट बिल्डर, चूज़ द राइट प्लान, चूज़ योर डोमेन, पिक योर टेम्पलेट, कस्टमाइज योर टेम्पलेट, प्रीव्यू एंड टेस्ट योर वेबसाइट, पब्लिश। तो ये क्या है, ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपको इस आर्टिकल में बताई जाएंगी। उसने मतलब आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर उसने एक लिस्ट बना ली है जो कि इस आर्टिकल में चीज़ें उसने इंक्लूड करनी है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, वो तमाम चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है अपने लिए। ज़रूरी नहीं है आप आर्टिकल में लिखें, आप अपने पास वैसे ही नोट पैड पर लिख सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैं इंट्रो स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं, हमारा इंट्रो हो गया, उसके बाद जो गाइड, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ hosting, which is best hosting, where we have to buy best hosting, how to get discount
for your hosting. How to create website simply, guide with pictures. मीन जो जो चीज़ें आपने उस टाइटल के अंदर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन आपने जो भी इंक्लूड करनी है तो वो आप लोगों ने लिख लेनी है कि ये चीज़ें हैं मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये वाला आपका टॉपिक है जो आपने लिखना है, मतलब जो आर्टिकल के आपने इंट्रो दे दिया उसके बाद आपने लिखना है व्हाट इज डोमेन। आप ये कॉपी करें, गूगल पे आएँ, सर्च करें, क्योंकि आप राइटर हैं, आपको हर चीज़ हर टॉपिक के बारे में अक्सर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको जो ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, तो ये मैं उसी लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं ये डोमेन का आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, लेकिन एक जो नया बंदा है उसके लिए ये चीज़ समझना इतनी इजी नहीं है। तो क्या होता है कि हम जितना आसानी से, जितना आसान लफ्ज़ों से उसे बता सकते हैं वो अगर हम बताएं तो उसके लिए आसान होगा। अब देखें यहाँ पर अ डोमेन इज़ योर वेबसाइट नेम, अ डोमेन नेम इज़ द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूज़र कैन एक्सेस योर वेबसाइट। Because of this, domain names were developed and used to identify titles on internet rather than using IP addresses. तो ये क्या होता है, डोमेन जो होती है वो एक वेबसाइट का नेम होता है, जैसे कि facebook.com, google.com, ये डिफरेंट होगी। अब देखें, अब आपने ये पढ़ लिया चीज़, तो अपने आर्टिकल में बजाय इसके कि आप इसको पढ़ते रहें, पहले वो पढ़ते रहें, ये पढ़ते रहें, आप तकरीबन 2-3 घंटे पढ़ने में लगा दें और फिर आपका जो मूड होता है एक आर्टिकल लिखने का वो भी मतलब ना आपकी एनर्जी जो होती है मेन वो आप वेस्ट कर चुके होते हैं। तो आपने क्या करना है, अब आपने ये पढ़ा है डोमेन ये क्या है, तो आप फ़ौरन इसको लिख लें। अब आपको ये समझ आ गया व्हाट इज़ डोमेन, तो आपको लिख दें कि डोमेन इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट domain name is address where user can reach your website by typing it on browser URL section, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे दें, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ लग गई है इस जो मेन आपको आइडिया है, तो अब आप एग्जांपल भी दे सकते हैं लाइक facebook.com, ठीक है। फिर अगर आपने इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स लिखनी है तो नीचे आप वो सब कैटेगरीज बना देंगे इसकी ये टाइप्स होती हैं। तो मेन मकसद क्या है मेरा बताने का, कि आप जो भी एक छोटी सी एक चीज़ लें उसको आप गूगल में सर्च करके रीड करें और फिर उसको अपने अल्फाज में लिखें। आप मतलब जितना अच्छे से समझा सकते हैं आपने वो लिखना है। ये नहीं है कि आपने उसका उठा के वहाँ से कॉपी पेस्ट कर गया, उसने क्योंकि लिखा हुआ है डोमेन इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट, तो आपने नेम की जगह यहाँ पर कुछ और लफ्ज़ लगा दिया ताकि कॉपीराइट ना आए, और बाकी वैसे का वैसे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये कोई तरीका नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने आर्टिकल को इस लिहाज से लिखना है कि वो एक अच्छा लगे और जो इन्फॉर्मेशन हो वो दूसरों के लिए आसान हो समझने में और इजी हो, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक लिस्ट बना लेंगे कि आपने आर्टिकल में क्या क्या लिखना है। आप एक बॉडी लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर कौन से सब कौन सी कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं, कौन सा सब कंटेंट है, और उसके बाद एंड में आपके पास आ जाता है कंक्लूजन, जिसमें आपने बताना होता है अच्छा ये कंटेंट में है जहाँ पर मैं जो कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपने आप से ये सवाल करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। किसी भी आर्टिकल को लिखने में आपको ये भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। और वहाँ पर जो आप आर्टिकल के अंदर जो चीज़ आप देना चाह रहे हैं वो क्या है, मतलब क्या चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इस आर्टिकल को लिखने का आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं कि यूज़र जो इस आर्टिकल को पढ़ने हैं वो क्या पढ़ कर क्या करें। लाइक अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्टिकल पढ़ के लोग यहाँ से देख कर इस गाइड से वेबसाइट बनाएं।
ठीक है। या ये भी हो सकता है मैं इसके अंदर कोई मैं ऐसा लिंक दे दूं कि मैं चाहता हूं कि ये आर्टिकल पढ़ के कि किस तरह वेबसाइट बनानी है, मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक मेरी होस्टिंग है, डोमेन है, वो मैं सेल करना चाहता हूं, तो वो मैं लिंक्स दे दूं। मैं चाहता हूं कि गूगल इन लिंक्स पर सॉरी यूज़र जो हैं वो इन लिंक्स पर क्लिक करें, तो ये भी मेरा मकसद हो सकता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आप लोगों का मकसद क्या है किसी भी आर्टिकल को लिखने का। ठीक है, फिर उसकी उससे रिलेटेड आप आइडियाज़ भी देखें, गूगल पे सर्च करें, और जो आउटलाइन है वो उस हिसाब से बनाएंगे तो वो उतनी अच्छी बनेगी। उसके बाद क्या है, आपने इन द एंड आपने कंक्लूजन लिखना है। जो कंक्लूजन होगा उसमें आपने बताना है कि इस पूरे आर्टिकल में, मतलब एक शॉर्ट समरी होती है ना, जिस तरह कि इस आर्टिकल में मैंने आपको ये बताया है, और आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप नए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ से ये चीज़ ले लें, यहाँ से ये चीज़ ले लें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और वेबसाइट आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मैं खुद भी ये करता रहा हूँ। अच्छा, हमेशा अपना जो यूज़र अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करता है कोई भी चीज़ में, तो वो एक ना ज़्यादा कैची हो जाता है। लाइक अगर हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट पर ही आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, अगर इसी सेंटर में मैं ये लिखूँगा कि स्टार्ट में ना तकरीबन 2 साल पहले मैंने खुद भी वेबसाइट बनाने क्या सोचा, तो मैंने काफ़ी आर्टिकल रीड किए, लेकिन मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा और मेरा दिल नहीं किया कि मैं वेबसाइट बनाऊं या मैं बना सकूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई की। तो मैंने ये जो मैंने ट्राई की तो उससे क्या हो गया कि मैंने ज़बरदस्त वेबसाइट बना ली। तो मैं आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त, मतलब उसी हिसाब से ही चीज़ बताऊंगा कि आप लोग आसानी से वो वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो ये क्या है, देखें, ये ना एक प्रॉपर एक माइंड बना रहे हैं। आप पहले उसको वो प्रॉब्लम बता रहे हैं जो प्रॉब्लम वो खुद फील कर रहा होगा। जब आप किसी भी पर्सन को वो प्रॉब्लम बताते हैं जो वो खुद फील कर रहा हो, तो उससे आपकी ना एक अटैचमेंट हो जाती है। एक वो अटैचमेंट जो होती है वो उससे क्या होता है, वो आप यूज़र को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो आपका बाकी आर्टिकल भी पढ़े। तो जो यूज़र होते हैं वो कहते हैं हाँ यार, मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आर्टिकल बड़ा मज़े का है, इसके अंदर ना मेरी प्रॉब्लम का सलूशन है। ठीक है, तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनका सलूशन फाइंड आउट करके उनको जितने आसानी से फ्राहम करेंगे, वो आपका आर्टिकल उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आप उतना ज़्यादा उनको अपने आर्टिकल रीड करने के लिए कायल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर मेन चीज़ें तमाम समझ आ गई हैं कि आपने किस तरह से आर्टिकल में यूज़र को कैच करना है। आजकल जो सबसे बेस्ट चीज़ चल रही है वो है कन्वर्सेशन। लाइक अब जब मैं अपनी प्रॉब्लम एक बता रहा होता हूँ पढ़ने वाले को, तो उसको ऐसे लग रहा होता है कि जिस तरह कोई मुझसे बात करे। तो ये जो कन्वर्सेशन वाला जो मेथड है ये सबसे टॉप पर है। आप लोग भी ऐसे लिखें आर्टिकल को कि जिस तरह से कोई रीडर के साथ आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो। लाइक अगर मैं इसी को देखूं कि मैं वेबसाइट के बारे में ही बता रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरह से लिखूं अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं,
तो ये देखें, अब ये ऐसे लग रहा है जिस तरह मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, एक आर्टिकल ही लिख रहा हूँ, लेकिन क्या है कि एक कन्वर्सेशनल आर्टिकल लग रहा है। आर यू अफ्रेड ऑफ कोडिंग, डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। मैं पहले उसकी मैंने प्रॉब्लम कॉल की है, फिर मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे भी ये मैंने फील की है। तो क्या है, अब उसका जो मूड है वो अच्छा करने के लिए, बट डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प, सो आर यू रेडी टू टेक अ राइड विद मी। थोड़ा सा आपने उसके अंदर आर्टिकल को बिल्कुल बोर भी ना करें, तो इस तरह की लाइन यूज़ करना भी अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गाइड है, मैं कोई इतना अच्छा आर्टिकल राइटर नहीं हूँ, मैं ये पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये तमाम आर्टिकल राइटर्स को पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये मैंने गाइड क्रिएट की है, वो तमाम चीज़ें जो मुझे पता हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोगों को पता हो सकती हैं। तो वो लोग आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस तरह से हम सबका फ़ायदा होगा और हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो गिव मी योर व्यू प्लीज़, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।